आ घटना चूरू जिले में रतनगढ़ तहसील में आलसरबास की है। लादूराम जी सिउल का खेत है आलसरबास में। यहाँ ये भैंसें खुली बैठी थी अड़ाव के अंदर और बिजली का तार है वो टूट गया। ये भैंस ताज़ा ब्याई हुई है, 3 दिन की ब्याई हुई है। ये इनकी बच्ची है, एक पाडी है 2-3 साल की। तार तो चलो टूट जाता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि राजस्थान की सरकार, शासन एवं प्रशासन को मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग मरे हुए हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि ये इन भैंस का 20,000 रुपया क्लेम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 20,000 रुपया देंगे, वो भी पता नहीं देंगे या नहीं देंगे या कब देंगे। लेकिन ये कम से कम 1.5 लाख रुपये की भैंस है आज, और ये 20 लाख रुपया क्लेम करेंगे, वो भी कब करेंगे पता नहीं है। और बिजली बोर्ड के अधिकारी, थाना के अधिकारी, पुलिसकर्मी, डॉक्टर आया, ये पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट की है ये फॉर्मेलिटी करके गया है। कायदे से इनकी पोस्टमार्टम में वो ढंग से होना चाहिए, कलेजा है उनका भी सैंपल लेना चाहिए। अगर बाद में भी बोर्ड बिठाए तो ये पूरी बात है वो लास्ट तक पहुंच सके। साथियों, मैं बिजली बोर्ड के अधिकारियों को एवं यहाँ के चूरू जिले के प्रशासन को, कलेक्टर को, एसडीएम को कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो हम आपके पास भेज रहे हैं। ये नियम बिजली बोर्ड की नीति के अंदर चेंज होना चाहिए, इसमें शुद्धिकरण होना चाहिए। आज ये भैंस 1.5 लाख रुपये की भैंस है। कम से कम इन किसान को, लादूराम जी सिउल को 1.5 लाख रुपया इस भैंस का मिले। 50-40 हजार रुपये की ये पाडी है, कटड़ी है, तो कुछ इनको राहत है वो मिल सके। बाकी आज 3-3 पशु घर से गए। इन किसानों की क्या हालत है, घर के अंदर एक सन्नाटा छा गया। और मैं यहाँ के नेताओं को कहना चाहता हूँ, चाहे पूसाराम जी हो, चाहे राहुल कसवा हो, इनको भी विधानसभा और लोकसभा में ये मुद्दा उठाना चाहिए कि भाई किसान का नुकसान हो गया, तार टूट गया, पशुधन मर गया, ये तार अभी यहाँ पड़ा है, तो इनको कम से कम मुआवजा तो मिलना चाहिए, क्लेम तो ढंग से मिलना चाहिए। तार तो चलो टूट जाता है, वो बिजली बोर्ड को भी क्या कहें, तार कब टूट जाए पता नहीं, लेकिन इनको वाजिब मुआवजा है वो क्लेम तो मिलना चाहिए। विधानसभा और लोकसभा में इनको आवाज उठानी चाहिए कि भैंस की 1 लाख रुपये से हल्की भैंस है, उनकी भी कीमत नहीं है, ऊपर में 1.5-2 लाख रुपये तक भैंस की कीमत है। तो वाजिब मुआवजा है वो किसान को मिलना चाहिए। मैं शासन और प्रशासन को कहना चाहता हूँ, ये वीडियो बना के आपके पास भेजूंगा, आपसे फोन से बात भी करूंगा। अगर इस भैंस का वाजिब क्लेम और मुआवजा देंगे तो ठीक है, वरना 1 घंटे के अंदर अंदर इन तीनों भैंस और 2 इन पाडी को, कटड़ियों को हम पिकअप के अंदर डालकर राजलदेश्वर बिजली बोर्ड के अंदर उतारेंगे। राजलदेश्वर बिजली बोर्ड में इनको उतारेंगे, तब इन शासन और प्रशासन और गूंगी बेरी सरकार को ये इनकी नींद है वो खुलेगी। और वहां पर बोर्ड बिठाएंगे कि भी ये क्यों, कौन सा नियम है, किसान का आज सब कुछ चला गया, क्या हालत है इनकी। और कह रहे हैं 20,000 रुपया दिलाएंगे, रिपोर्ट बना लिए, क्या रिपोर्ट है भाई। वरना मैं बिजली बोर्ड के अधिकारियों को कहना चाहता हूं कि आप हमें 1 घंटे के अंदर अंदर आप अपने एक्शन एससी और एमडी से और चीफ से बात करके बता दें, वरना हम इन तीनों भैंसों को राजलदेश्वर बिजली बोर्ड के अंदर लाएंगे और वहां पर किसानों को बुलाएंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे इनको लेकर, इनको न्याय मिले और आगे भी ऐसी घटना हो तो उन किसान को न्याय मिल सके। आज किसान को इतना बड़ा नुकसान हुआ है, भैया मेरा खुद का दिल है वो दे रहा है कि 3-3 पशु एक साथ चले गए। किसान के मेन धंधा है वो यही है, खेती और पशु, यही अगर इनका नष्ट हो जाए तो किसान के पास बचता क्या है। तो मैं प्रशासन को यही कहना चाहता हूं दोबारा कि आप 1 घंटा के अंदर हमें बताइए वार्ता करके, चाहे बिजली बोर्ड के अधिकारी है वो खुद अपनी जेब से कर ले, थानेदार जी, तहसीलदार, एसडीएम वो खुद अपनी जेब से करके इन किसान को राहत दे, और मैं और करूंगा मेरे हिसाब से जो भी होगा। वरना हम प्रशासन और शासन को मैं कहना चाहता हूं कि इस तीनों पशुओं को हम पिकअप में डालकर
राजलदेसर बिजली बोर्ड के अंदर लाएंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। इनको शर्म आनी चाहिए कि ये कौन सा नियम आपने बना दिया कि 20,000 रुपया दे देंगे। आज 1.5 लाख रुपये की ये भैंस है और ये 20,000 रुपये दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं भाई? ये बात है वो गलत है। आज ये आलसरबास के किसान है, वो खेतों के आड़ों से पड़ोसी है, वो आए हुए हैं। तार है वो टूटा पड़ा है। अभी ये भैंस है, इनके यहाँ पर सींग के अंदर गला है। ये अड़ाम में खुली बैठी थी, बंधी हुई भी नहीं थी। और ये पाड़ियां हैं वो इनके पास बैठी थी, इनके भी करंट लग गया। बड़ा नुकसान हुआ है इन किसान को। ये भाई देख रहे हैं तो हमारा भी दिल है वो दहल रहा है। बड़ी गंभीर इनके साथ वारदात हुई है। तो मैं प्रशासन को यही कहना चाहता हूं कि आप बात करें बिजली बोर्ड के उच्च अधिकारियों से, वरना हम इन पशुओं को लेकर राजलदेसर बिजली बोर्ड के अंदर लेकर आ रहे हैं। ले चलेंगे क्या लगे? हाँ ले चलो, हाँ ले चलो। तो भी 1 घंटे में बात कर लिया और फिर बाद में पशुआ ने बैठ ले चलना। यदि कोई आगे और कोई किसान के सागे इसी घटना हुआ है तो भी उचित मुआवजो क्लेम है वो मिल सके। वरना ये गूंगी बेरी सरकार और यहाँ का शासन और प्रशासन, मैं इनको कहना चाहता हूँ, आपकी ये हठधर्मिता है कि आपने ये नियम ऐसा बनाया है और इस पर शुद्धिकरण नहीं किया गया। ये बात है वो गलत है। ठीक है।